लोगों ने इतनी भीड़ कर दी मंदिर में कि मोर बेचारे आ ना पाए। लेकिन आज भी मयूर दर्शन यदि ब्रजमंडल में ठाकुर जी को कहीं होता है तो वो जटेरी धाम में होता है। आज भी हमारे जटेरी के श्री ठाकुर जी के सामने अभी तो आप लोगों की भीड़ है, ज्यादा आप चले जाएंगे वादना तो यहाँ 4, 5, 10 मोर ही आएंगे और श्री ठाकुर जी के आगे अपनी सुंदर पंख फैला करके खूब नृत्य करेंगे। महाराज जी ने मुझको एक वीडियो दिखाई, एक मोर तो गर्भ गृह में चलो को भीतर और श्री ठाकुर जी के सामने अपने पंख फैलाए करके बैठो है। ठाकुर जी मधुर रूप से मानो जो बात यहाँ लिखी है, क्या गोविंद वेणु मनुमत्त मयूर नृत्यम, ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं और उस वंशी के तान पर मयूर नृत्य कर रहा है। समझ नहीं आ रहा कि ठाकुर जी की वेणु के तान पर मयूर नाच रहा है कि मोर के नृत्य के भाव पर ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं। वो भाव और कहीं ब्रज में नहीं दिखेगा, केवल जटेरी में दिखता है आज भी। या फिर कभी कभी हमारे श्री वृंदावन के तटीय स्थान में मोहिनी बिहारी जी के सामने भी मोर आ जाते हैं और आके नृत्य करते हैं। मोर बहुत प्रिय है। और एक बात बोलूं, ठाकुर जी से भी ज्यादा मोर प्रिया जी को प्रिय है, किशोरी जी को प्रिय है। मोर कुटी की लीला सुनिए, नित्य ठाकुर जी रास विहार करें किशोरी जी के साथ, लेकिन जैसे रास करते करते कुहुक 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 मोरन की जब आवाज आने लगे तो श्री प्रिया जी अपना रास वही समय वहीं छोड़ करके दौड़े मोरन के पास जहां मोर है। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, मोते भी ज्यादा प्रिय जी कौन लगे किशोरी जी को। तब कोई सखी ने बताई, बोले मोर ज्यादा प्रिय है, आपसे ज्यादा मोर प्रिय है। तो किशोरी जी के सुख के लिए ठाकुर जी मोर पुच्छ धारण करने लगे मुकुट में। लेकिन तब भी मोरों की कुहुक सुनकर के किशोरी दौड़ी चली जाती है। एक दिन ठाकुर जी ने मन बनाया, बोले मोरन ने मैं बताऊं, मेरे रास में विक्षेप डाल दें, कुहुक करके किशोरी जी को अपने पास बुला ले। तो ठाकुर जी ने जहां रास विहार करना वहां के सबरे मोर पकड़ करके एकांत में छोड़े आए और मोरन को सौगंध दिया है, तुमको अपनी मोरनी की सौगंध कल रात में बताइए है, किशोरी जी को खींच के ले जाओ अपने संग। ठीक है, नहीं आएंगे, कल बताइयो बस। अगले दिन रास बिहार भयो, मोर नहीं आए। अब किशोरी जी थोड़ी देर रास करने के बाद में इधर उधर देखने लगे। ठाकुर जी बोले, कहाँ भयो श्यामा जी, आज मोर नहीं आए। ठाकुर जी बोले, आज नहीं आएंगे। बोले, क्यों नहीं आएंगे? बोले, ऐसे ही नहीं आएंगे। अब जैसे ही ठाकुर जी ने कहा आज मोर नहीं आएंगे, किशोरी जी ने वहीं रास को विश्राम कर दियो और रास विश्राम करके मुंह फुलाए के बैठ गए। ठाकुर जी बोले, अरे श्यामा जी, मैं तो बैठा हूँ यहाँ पे, मैं रास कर रहा हूँ आपके साथ। अरे आज अगर मोर नहीं आए तो आप इतनी उदास है, चल रास करो ना, मुझको रास ना करना, मुझको तो मोर देखने। हर प्रयास कर लिए लेकिन श्री जी जब नहीं रिझी तो ठाकुर जी गए मोरन के पास। चलो रे भैया, श्यामा जी उदास बैठिए, चलो ठाकुर जी। मोर बोले, हम नहीं जाएंगे, हमको हमारी मोरनी की सौगंध लगी है, आज हम नहीं जाएंगे। आपने हमको सौगंध देगी, कल बताइए। अरे भैया तेरे हाथ पांव जोड़ू भैया, चल। श्री जी नाराज बैठिए, बोले चाहे जो करो, कल आ जाएंगे, आज नहीं जाएंगे। हमें अपना घर परिवार प्रिय ठाकुर जी। ठाकुर जी बोले, कहा करो। तो मोरन के वृक्ष जो गिर गए उनको इकट्ठा करके ठाकुर जी ने ही एक सुंदर मोर की जैसे फैलावरे पीछे के रह में ऐसा ठाकुर जी ने पंखन की श्रृंखला बनाई, अपनी कमर में बांधी, कुहुक कुहुक करते भय रास मंडल में आए। किशोरी जी बोली, अरे मोर आ गए, मोर आ गए। तभी कहा, देखो श्यामा जू के जीवन कारण, 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 लाला नए नए रूप बनावे, 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 लाला मोर बन आयो, लाला
में प्रातः स्मरणीय श्री अलवेली माधुरी शरण जी महाराज पधारे हैं। एक बार जोर से जय जयकार करके बोलो कुंज बिहारी हो। सरस निकुंज ससुराल है हमारे लाला की। क्यों? क्योंकि अभी ब्याहुला में श्री जी वहीं से पधारी हैं और हमारे महाराज जी यहाँ भूमिका निभा रहे हैं। ससुराल से आज भगवा लेके आए हैं लाला के काजे, भाग लेकर के आए हैं। और ये नियम है कि जब ब्याह है जाए तो बात के बाद पहलो भाग जमाई अपने ससुराली के संग खेले, तो वही भाव से हमारे पूज्य महाराज जी पधारे। जानो तो लाला को चाहिए, पर हमारे लाला ने इतनी निभाई ली कि जटेरी राजस्थान में छोड़ दी, और ताकि यहाँ आकर के ससुराल की भावना पूरी हो जाए। वाह, जय जय, बड़े कृपा। रसिया को रसिया